नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप ने आतंक के खिलाफ पाकिस्तान का नाम लिया। भारत और अमेरिका के संयुक्त बयान में पाकिस्तान का नाम लिया गया है। 26/11 और पठानकोट हमले के लिए पाकिस्तान जिम्मेदार, हमले के दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाने पर जोर, सीमा पार से आतंकी हमलों को अंजाम देने वालों पर लगाम लगे, अलकायदा, आईएसआईएस, जैश ए मोहम्मद और लश्कर पर शिकंजा कसा जाए। तो ये इस जॉइंट स्टेटमेंट की बड़ी बातें पाकिस्तान के मद्देनजर। तो मोदी और ट्रंप ने आतंकवाद के खिलाफ कटघरे में पाकिस्तान को खड़ा किया है। आतंकवाद का सिरमौर पाकिस्तान, ये इस जॉइंट स्टेटमेंट के जरिए दुनिया भर में संदेश गया है और यकीनन इस जॉइंट स्टेटमेंट के बाद पाकिस्तान दुनिया की नजरों में और घिरता हुआ और बेनकाब होता हुआ नजर आ रहा है। और साथ ही साथ इस जॉइंट स्टेटमेंट के बाद आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई की प्रतिबद्धता है, साझा लड़ाई की, वो यहां पर और ज्यादा रेखांकित होती हुई नजर आ रही है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी विशाल पांडे जुड़ रहे हैं सीधे वॉशिंगटन से, और साथ ही आप देख रहे हैं पूर्व राजदूत दीपक बोरा सर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं इस बड़ी कवरेज में। जरा पहले विशाल का रुख करेंगे और विशाल से समझते हैं, विशाल, जॉइंट स्टेटमेंट, और इस जॉइंट स्टेटमेंट में जिसमें ये माना जाता है कि जो कूटनीति के जानकार हैं वो बताते हैं कि एक एक शब्द जो है वो बेहद तोल मोल कर लिखा जाता है, हर बात को खूब अच्छी तरीके से परखा जाता है और फिर उसको मेंशन किया जाता है। और ऐसे में ये जॉइंट स्टेटमेंट, और जॉइंट स्टेटमेंट में बाकायदा पाकिस्तान का नाम, पाकिस्तान का जिक्र, ये तो बहुत बड़ी खबर हो जाती है विशाल। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा किया गया है। भारत और अमेरिका की तरफ से जो जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया गया है और ख़ास तौर पर पाकिस्तान को यह बताया गया है कि अपनी टेरिटरी का इस्तेमाल आतंकवादियों के द्वारा ना करने दिया जाए, ये साफ तौर से इसमें कहा गया है। और यह भी लिखा गया है कि 26/11 मुंबई हमले और पठानकोट हमले के जो दोषी हैं उन पर पाकिस्तान कार्रवाई करे। और इसके अलावा ये लिखा गया है कि ये इंश्योर करे पाकिस्तान की जो उसकी टेरिटरी है वो आतंकवादियों के द्वारा इस्तेमाल नहीं की जाएगी। और इसके साथ ही अलकायदा, आईएसआईएस, जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा का नाम भी जॉइंट स्टेटमेंट में लिखा गया है, जिसमें कहा गया है कि इनके खिलाफ जो भारत और अमेरिका का सहयोग है उसे और ज्यादा मजबूत किया जाएगा। तो ये भारत की तरफ से एक बड़ी कूटनीतिक जीत भी कही जा सकती है कि अमेरिका की तरफ से जो संयुक्त बयान भारत और अमेरिका का जारी किया गया उसमें पाकिस्तान को आतंकवाद के लिए सीधे तौर पर कटघरे में खड़ा किया गया है। पठानकोट हमले और मुंबई हमले के दोषियों के खिलाफ यहां पर जल्द कार्रवाई की मांग की गई है, जल्द से जल्द उन्हें सजा मिले, ये मांग इसमें की गई है। और सीधे तौर पर लिखा गया है कि अपनी जमीन का इस्तेमाल पाकिस्तान आतंकवादी गतिविधियों के लिए ना होने दे। तो ये सीधे तौर पर पाकिस्तान को यहां पर कटघरे में खड़ा किया गया और ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये ज्वाइंट स्टेटमेंट आया है, इससे ठीक एक दिन पहले ही तुर्की के राष्ट्रपति की पाकिस्तान की यात्रा खत्म हुई थी। हमने देखा था कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री तुर्की के राष्ट्रपति को रिसीव कर रहे थे, उन्हें छोड़ रहे थे। और इन सब के बीच में अब भारत और अमेरिका एक साथ आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। और न सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि उन संगठनों के नाम भी इस ज्वाइंट स्टेटमेंट में लिखे गए हैं जिन्हें पाकिस्तान पालता पोसता रहता है, जिन्हें पाकिस्तान आतंकवाद के लिए पूरी तरह से मदद करता है। अब यह कहा जा सकता है कि भारत और अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई लड़ रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी ने आज जब डोनाल्ड ट्रंप के साथ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उस समय भी उन्होंने कहा था कि सीमा पार आतंकवाद को खत्म करने के लिए हम सभी को प्रतिबद्ध होना चाहिए। और अब ज्वाइंट स्टेटमेंट में सीधे तौर पर पाकिस्तान का नाम आना ये पाकिस्तान को पूरी तरह से एक्सपोज करता है पूरी दुनिया में कि आतंकवाद की जो जननी है वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान से ही सीमा पार से आतंकवाद को पाला पोसा जाता है, आतंकवादी हमले कराए जाते हैं और अब पाकिस्तान एक्सपोज हो चुका है इस ज्वाइंट स्टेटमेंट के बाद। आप रहिए मेरे साथ, में लौटूंगी आपके पास। जरा जल्दी से जगविंदर पटियाल का रुख करेंगे। जगविंदर, पाकिस्तान को बेनकाब करने का काम भारत जो है वो लंबे समय से कर रहा है दुनिया के पटल पर, और ऐसे में अब ये जो जॉइंट स्टेटमेंट आता है और इसमें बाकायदा पाकिस्तान का जिक्र किया जाता है, आतंकवाद के सिरमौर के तौर पर यहां पर एक बार फिर पाकिस्तान के नाम पर मुहर लगती है। और कुल मिलाकर यहां पर चेतावनी जो है वो जैश, लश्कर, आईएसआईएस, अलकायदा और साथ ही साथ वो खालिस्तानी जो भारत विरोधी हैं, किसी के लिए भी पाकिस्तान जो है वो एक पनाहगाह नहीं हो सकती है। ये संदेश साफ है जगविंदर।
देखिए, पाकिस्तान सेफ हेवन बन गया है आतंकवादियों के लिए, और बार बार जो भी भारत में या फिर आसपास के पड़ोसी मुल्कों में, अब तो अफगानिस्तान में भी जो भी जिस तरह की घटनाएं, अटैक, आतंकवादी हमले होते हैं, उन सब में नाम किसका आता है? पाकिस्तान में रह रहे उन सब कमांडरों का, जो या फिर अलकायदा के कमांडर हैं, या जैश के कमांडर हैं, या फिर हरकतुल अंसार के कमांडर हैं, इन तमाम लोगों का इसलिए नाम आता है क्योंकि पाकिस्तान उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करता। यही बात अमेरिका को पूरी तरह से कन्विंस की गई होगी कि भारत तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, लेकिन कुछ खालिस्तानी एलिमेंट और पाकिस्तान और आईएसआई मिलकर जिस तरह से भारत के अमन चैन को खराब करते हैं, उसके रास्ते में रोड़ा अटकाते हैं, उसका ध्यान भटकाते हैं और वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, आंतरिक सुरक्षा को खतरा पैदा करते हैं। जब तक पाकिस्तान इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा, तब तक ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे, और पाकिस्तान इनके खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय इनको उकसाता है। अब अमेरिका और पाकिस्तान दोनों इस बात को लेकर विचार करेंगे, और पाकिस्तान की जो मौजूदा हालात हैं, आज पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल हालात हैं, जो इकोनॉमिकल हालात हैं, उसको देखते हुए अमेरिका भी नसीहत देगा कि आप इन चीज़ों से बाच आ जाओ। अगर भारत इस तरह से रिएक्ट नहीं कर रहा है, आपके यहाँ पर कोई मिशन या कोई प्रोग्राम नहीं चला रहा है, तो फिर आप भी इन हरकतों से बाज आ जाओ। और जिस तरह के आतंकी हमले हुए हैं, मैंने पहले ही आपको कह दिया था कि ये तो जैश का नाम आ गया। अगर पाकिस्तान के लिए इन हमलों के लिए किसी को दोषी ठहराया जा रहा है, तो ये मसूद का नाम आने वाला है। तो वो चीज़ आ गई है बायलैटरल में, और जो साझा बयान जारी किया गया बायलैटरल के बाद। तो मैं ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान जब तक इन पर नकेल नहीं कसेगा, ये भारत को चैन से नहीं रहने देंगे, और भारत अमेरिका और तमाम देशों को साथ लेकर इनको अब चैन से जीने नहीं देगा। ये संकेत मिले हैं इस साझा बयान से। आप रही मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। जरा जल्दी से दीपक वोरा सर का रुख करते हैं। पूर्व राजदूत हैं और एक लंबा अनुभव उनका कूटनीति में है, और ऐसे में दीपक वोरा सर से ही हम समझेंगे इस बात को कि सर, जिस तरीके से जॉइंट स्टेटमेंट में पाकिस्तान का बाकायदा नाम आना, आप इसको किस रूप में देख रहे हैं? और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनकी डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात से पहले, हमको नहीं भूलना चाहिए वो अहम मुलाकात जो वहां तुलसी गबार्ड से हुई है, एनएसए वहां के माइक वॉल्स से हुई है। कुल मिलाकर उसी ने ये जमीन तैयार की कि जॉइंट स्टेटमेंट में बाकायदा पाकिस्तान का नाम है। दीपक सर, इतनी अच्छी तरह से आपने और आपके सहयोगी ने समझाया है, मैं उसके ऊपर और कुछ नहीं कह सकता। इतना बताऊंगा मैम कि आपको याद होगा, जब डोनाल्ड ट्रंप पहली बार राष्ट्रपति बने थे, तो पहले महीने में एक ट्वीट उनका गया था कि हमने पाकिस्तान को बिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए हैं, और बदले में उसने हमें धोखाधड़ी दिया, आतंक दिया है, बेईमानी की है, तालिबान को का समर्थन किया, और हमारे से भी पैसे खा गए हैं, वो बहुत भ्रष्ट देश है। उन्होंने ये ट्वीट किया था। ऐसा क्या होता है मैम कि जब प्राइम मिनिस्टर, जहां 6 देशों में मैं राजदूत, अगर मान लीजिए प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, तो एक महीना पहले हम होस्ट गवर्नमेंट से कहते हैं भाई जॉइंट स्टेटमेंट इशू करोगे, बोले हाँ। फिर हम एक ड्राफ्ट देते हैं, उसमें ये 8, 10, 12, 15, 50 चीजें हैं। फिर वो जो सरकार है वो कहती है भाई ये नहीं करिए, इसको हटाइए या ये शब्द बदलिए, फिर हमारी नेगोशिएशन चलती है, और उनके आने से पहले फाइनल जॉइंट स्टेटमेंट तैयार हो जाती है। बाकी जो है, अगर छोटे मोटे पॉइंट्स रह जाते हैं, फिर हम अपने लीडर से कहते हैं कि सर, ये मैं तो सिर्फ राजदूत हूं, ये मेरी बात नहीं मान रहे, अब आप ये मुद्दा उठाइए। फिर दोनों लीडर्स कहते हैं अरे भाई क्या फर्क पड़ता है, इसको भी लगा दीजिए। तो पाकिस्तान का नाम हमने अवश्य सजेस्ट किया होगा। ये जो जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, जो बाइडेन के टाइम पे हटा दिए थे ये नाम कि मत लगाइए, क्योंकि वो भी दोगला व्यक्ति था, उसको तो पता ही नहीं था क्या हो रहा है, दिमाग उसका ढीला था। लेकिन इस आदमी ने, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा बिल्कुल रखिए इसको। पाकिस्तान ने ना केवल आपको, पूरी दुनिया को सताया। लेकिन मैम, इसका एंड रिजल्ट, पाकिस्तान नहीं बदलेगा मैम। पॉल कपूर की 3 किताबें पढ़िए पाकिस्तान के बारे में, जो आप असिस्टेंट सेक्रेटरी साउथ एशियन अफेयर्स के हैं स्टेट डिपार्टमेंट में। उन्होंने कहा है कि इसने इतनी गलत चॉइसेस की हैं कि ये आत्महत्या के रूट पे निकल चुका है पाकिस्तान। इसको वापस लाना अब मुमकिन नहीं है, ये बदलेगा नहीं मैम। बिल्कुल सर, जो बदलते नहीं है सर, जो झुकते नहीं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।